अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन जितने भी हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन रहते हैं उनको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आज है सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का देखा जाए तो लिखा हुआ है डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी दैट मे अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्लेन। यानी कि जो हमें क्या डायमेंशन एनालिसिस कांस्टेंट की एक्सप्लेनेशन के बारे में बताता है, अगर बताता है तो कैसे, और अगर नहीं बताता तो कैसे नहीं बताता। तो बेसिकली लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन करो कि वो क्यों नहीं बताता, ये बताता है। तो जो इसका आंसर लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। यानी डायमेंशन एनालिसिस हमें कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बताता। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कोई कांस्टेंट आ गया, जैसे 2 पाई आ गया, 5 आ गया, 100 आ गया, तो हम उसको कांस्टेंट डिक्लेयर करके उसको डायमेंशन लेस कहते हैं और उसकी जगह हम 1 पुट करते हैं या उसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि कैसे। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा जाएगा कि इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली। तो बेसिकली अगर किसी कांस्टेंट को मेजर करना है तो एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली मेजर कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन की आपसे मदद नहीं कर सकते। इट ओनली गिव, बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द यूनिट ऑफ कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी। आप उसके यूनिट के बारे में बता सकता है, लेकिन उसको बेसिकली डायमेंशनली करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा वो नहीं बता सकता। But dimension analysis provide the information about the unit of dimensionally constant like g, gravity, gravitation constant और spring constant। यानी उसकी जो है डायमेंशन को तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके यूनिट को हमें बता सकता है। क्योंकि अगर कोई भी हमारे पास यूनिट है तो सॉरी कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है उसकी हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर यूनिट कैलकुलेट करें डायमेंशन कैलकुलेट करें तो वो आइदर रॉन्ग भी हो सकते हैं आइदर करेक्ट भी हो सकता है। क्योंकि जो उसके साथ वैल्यू आती है 5, 10, 2 पाई, ये सारे के सारे कांस्टेंट डिक्लेयर होते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में जैसे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो बेसिकली इसमें ये जो है ये चीज़ कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 2 पाई। तो बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस हमें 2 पाई के बारे में नहीं बताएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। वो हमें बताता है वेरिएबल के बारे में बताता है, लेकिन उन वेरिएबल बारे में बताता है जिनका यूनिट होता है। जो यूनिट लेस होते हैं उनके बारे में भी हमें नहीं इंफॉर्मेशन देता। तो बेसिकली उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि राइट डायमेंशन ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर की डायमेंशन को फाइंड करें। तो बेसिकली डायमेंशन के प्रेशर फाइंड करना बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। तो बेसिकली प्रेशर, तो जब भी किसी चीज़ की डायमेंशन कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले उसके फार्मूले के बारे में बताओ। तो प्रेशर का फार्मूला हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो बेसिकली जो प्रेशर का फार्मूला क्या है वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उसके बाद हम इसका यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं प्रेशर का। तो प्रेशर का यूनिट कैलकुलेट करने से पहले हमें फोर्स की डायमेंशन पता, फोर्स का यूनिट पता होना चाहिए, एरिया का यूनिट पता होना चाहिए। तो हैज वी नो फोर्स इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन और एरिया इज इक्वल टू मीटर का स्क्वायर। फर्दर बात की जाए तो मैस की डायमेंशन यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड और एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया। फिर फर्दर केजी की डायमेंशन लिख लेते तो हैज वी नो केजी की डायमेंशन होती है मैस, कैपिटल एम आ जाएगा, मीटर की होती है लेंथ और सेकंड की होती है टाइम, t-2 आ जाएगा। उसके बाद मीटर स्क्वायर की होती है एल स्क्वायर। अगर आपकी डायमेंशन को समझ नहीं आ रही तो आप लेक्चर नंबर 13 और 14 को विजिट कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब किया, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फर्दर देखा जाए तो एम एल t-2। तो अब बेसिकली ये पॉजिटिव है, जब इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर फर्दर बात की जाए तो जिनकी बेसिस सेम उनको ऐड कर लेते हैं। तो इसकी और इसकी बेसिस सेम है तो -2 t-2। फिर फर्दर करें तो m l-1 t-2, ये प्रेशर का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फर्दर आ जाते हैं डेंसिटी पे। तो बेसिकली डेंसिटी को फार्मूले के ऊपर डील कर लेते हैं।
तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर किसी चीज का आपको फार्मूला पता है या यूनिट पता है तो आप उसकी डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो पहले यूनिट लिख लीजिए, तो मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ केजी मीटर ओवर क्यूब। अब इसकी डायमेंशन लिखें तो मास की डायमेंशन क्या, सॉरी जो है केजी की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, और मीटर की कैपिटल एल। जब इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो एम एल -3 डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो कि आपको डायमेंशन समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन स्पीड। तो बेसिकली वेवलेंथ लिखा हुआ डिपेंड कर रही है किस पे, स्पीड पे और इट्स फ्रीक्वेंसी। स्पीड भी डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रही है। तो नोइंग दैट लैम्डा की जो डायमेंशन है वो एल है, जो स्पीड की डायमेंशन है वो क्या है, LT-1, और जो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है वो T-1। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमने बताना है कौन सा करेक्ट है। तो बेसिकली डायमेंशन को रिलेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को रिलेट कर लेते हैं। अगर सही आ गई तो हम कहेंगे सही है, अगर मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों पसंद को नहीं है तो हम कहेंगे ये रॉन्ग है। तो पहले F इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन की हुई है T-1। तो देखते हैं अगर राइट साइड पर T-1 आएगा तो हमारे पास ये सही होगा। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT-1 और लैम्डा की L। तो बेसिकली जिनकी बेसिस सेवन को ऐड कर लेंगे तो ये L² T-1 आ जाएगा, और ये आता T-1। तो बेसिकली विच इज नॉट इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज डायमेंशनली। सो बेसिकली डायमेंशनली क्या है, ये इनकरेक्ट है। डायमेंशनली इन करेक्ट। तो डील कर लेते हैं सेकंड पार्ट को, जिसमें लिखा हुआ है कि F इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो V का यूनिट क्या बेसिकली LT-1 और फ्रीक्वेंसी क्या था T-1, और लैम्डा का बेसिकली क्या यूनिट है L। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे LT-1 और ये ऊपर आएगा तो L की पावर -1 हो जाएगी। तो बेसिस सेम है तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 - 1 T-1। तो फर्दर कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है T-1, और जब करेंगे तो L की पावर 0 हो जाएगी और T-1 हो जाएगा। तो हैज वी नो अगर किसी चीज़ की पावर 0 तो वो किसी को होता है 1 के इक्वल होता है। तो T की पावर -1 इज इक्वल टू T की पावर -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंड्स डायमेंशनली करेक्ट। तो बेसिकली ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सी करेक्ट है, बेसिकली सेकंड वन इज करेक्ट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए। तो बेसिकली हमने 2 वीडियो में जो है वो पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 9 तक लिया जो है वो क्वेश्चन को डील किया है। तो अगर इनमें 1 से लेके 9 तक अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या जो है हमारा फेसबुक पेज है एस्पायरेंट के नाम से, वहाँ पे हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जल्द रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल को डील करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।